हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की। हमने कल पढ़ा था संविधान का निर्माण कि संविधान का निर्माण कैसे होता है। आज हम बात करेंगे अनुसूचियाँ जो हमारे संविधान में वर्णन है। पहले हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन आज वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं और इन 12 का वर्णन इस प्रकार है। पहले बात करता हूँ मैं अनुसूचियों की। अनुसूचियाँ अनुसूचियाँ हमारे संविधान में पहले 8 थी, जो बढ़ाकर 4 और प्लस कर दी गई और अब टोटल हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं इन अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया है। जो पहली अनुसूची है, इसमें राज्य और उसके क्षेत्राधिकार का बारे में वर्णन है। राज्य और उसके क्षेत्राधिकार और ये आर्टिकल 1 से 4 के अंतर्गत आती हुई। राज्य और उसका क्षेत्राधिकार मतलब इसके अंतर्गत वे सभी राज्य जो भारत के अंदर है, जिनका सीमाओं का निर्माण निर्धारण, उनके नाम, उन सभी के बारे में वर्णन अनुसूची 1 में किया गया है, राज्य और उसके क्षेत्राधिकार का। दूसरी बात आती है वेतन और भत्ते की। वेतन और भत्ते दिए गए हैं कि जितने भी अधिकारी आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उनके वेतन और भत्तों का वर्णन अनुसूची 2 में दिया गया है। वेतन और भत्तों का इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, जैसे सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके कैग अधिकारियों के, महाधीक्षक लेखा के, इन सभी के वेतन और भत्ते का वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में वर्णन किया गया है शपथ का। शपथ, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 3 शब्द हैं, 3 शब्द, और शपथ में भी 3 शब्द हैं। अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ दी जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो भी उम्मीदवार जिस तरह इलेक्शन में जीतता है, उसको शपथ लेनी पड़ती है। किसी भी क्षेत्र में वो पद ग्रहण करता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है, या फिर वो किसी भी पुलिस ऑफिसर हो या कोई और अन्य सरकारी कर्मचारी हो। शपथ में व्यक्ति आते हैं राज्य के मंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, संघ मंत्री, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, उनका इसके अंतर्गत वर्णन मिलता है। उन सभी को शपथ दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची आती है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। इसमें क्या है, चौथी अनुसूची में जो राज्यसभा है उनमें सीटों को बांटा जाता है। पहली जो इसमें सबसे अधिक सीट है, 31 सीटें हैं राज्यसभा की, यूपी उत्तर प्रदेश की, और 5 जो सीटें हैं वो है हरियाणा की। हरियाणा की 5 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की 31 सीटें हैं। राज्यसभा में सीटों का आवंटन मतलब ये जनसंख्या के अनुपात के अनुसार डिवाइडेशन होती है, किस राज्य में कितनी सीटें होनी चाहिए, इसमें बताया गया है। ये थी हमारी 4 अनुसूचियाँ। चौथी अनुसूची में है राज्यसभा का आवंटन, तीसरी में शपथ, दूसरी में वेतन और भत्ते, पहली में अक्षर राज्य और उसके क्षेत्राधिकार के बारे में बताया गया है। अब मैं बात करूंगा अनुसूची नंबर 5। इसमें क्या है, SC ST के लिए है। ये सूची SC ST के लोगों के प्रशासन के बारे में, प्रशासन व नियंत्रण SC ST के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बताया गया है अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में मतलब इसमें SC ST जो लोग हैं उनके लिए कुछ सुविधाएं, रियायतें दी गई है, जो अनुसूची 5 में बताई गई है। अनुसूची 6 में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इनके भी जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण की बात की गई है। इसमें भी जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन
शासन व नियंत्रण। इसमें भी असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण की बात की गई है, क्योंकि ये जो पूर्वोत्तर राज्य है उनको भी थोड़ी रियायत दी गई है ताकि वो हमारे देश के साथ बराबरी रूप से चल सके। नंबर 7, इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7 शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7 से याद रख लेना, शक्तियाँ, 7 शक्तियाँ। शक्तियों का विभाजन किया गया है कि मतलब इसके अंतर्गत राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। उसके लिए सूचियां बनाई गई है, तीन सूचियां हैं। पहली सूची है राज्य सूची, दूसरी है संघ सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां बनाई गई है संविधान में, और इन 3 सूचियों में अलग अलग विषय हैं। जैसे इसमें जो राज्य सूची में है अब 100 विषय हो चुके हैं, सॉरी, इसमें अब 59 विषय या 59 विषय कह सकते हैं हो चुके हैं, और इसमें 100 विषय हो चुके हैं, और इसमें 52 विषय। अब वर्तमान में तो इसमें इतने विषय हैं भाई, और जो मूल संविधान में थे पहले वो विषय थे, इसमें 66 विषय थे, इसमें 97 विषय थे, और इसमें 47 विषय थे वर्तमान में। और इनके ऊपर कानून कौन बनाता है? इनमें कानून बनाता है, इस पे तो राज्य सरकार कानून बनाएगी, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी संघ सूची पे, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे भाई, केंद्र और राज्य ये दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। इसमें जो राज्य सूची, केंद्र सूची, जो संघ सूची है केंद्र सरकार कानून बनाती है, इसमें अब वर्तमान में 100 विषय हो चुके हैं। राज्य सूची राज्य पर कानून बनाएगी, राज्य सरकार कानून बनाएगी 59 विषयों पर, और समवर्ती सूची इन दोनों मिलकर कानून बनाएगी, लेकिन प्राथमिकता केंद्र सरकार दी जाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाती है। इन सूचियों के बारे में ये था कि इसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। और जो केंद्र में है किन किन विषयों पर कानून बनाएगी? 97 विषय, इनमें से कुछ विषय जैसे परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, या फिर वित्तीय क्षेत्र हो गए, या फिर कोई और जो बड़े क्षेत्र हैं उनमें उन पर कार्य ये करेगी। इस पर ये जिस तरह साफ सफाई क्या है, साफ सफाई के अलावा राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है उनके बारे में इसकी देख रेख ये करेगी। और समवर्ती सूची में आते हैं जैसे विवाह, तलाक, किसी बच्चे को गोद लेना, एजुकेशन, ये सभी विषय इसके अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन किया गया है भाई, भाषा। आठवीं अनुसूची भाषा। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन है। हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी मूल संविधान में, लेकिन 8 भाषाओं को बढ़ा दिया गया है, और वर्तमान में हमारे पास 22 भाषाएं हैं। जब 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1967, इसमें एक भाषा को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर हुआ 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 को, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। फिर हुआ 92वां संवैधानिक संशोधन 2003 को, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं थी, बोडो, डोंगरी, मिथाली और संथाली। इसमें इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। मतलब भाषा जो थी हमारे संविधान के अनुसूची 8 में 4 भाषाओं को 14 भाषाओं को जोड़ा गया था। मूल संविधान में 14 भाषा थी, उनमें 8 भाषाएं जोड़ी गई, 22 भाषाएं हो गई। अब वर्तमान में हमारे 22 भाषाएं हैं। जो 21वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1967 को, उस समय एक भाषा जोड़ी गई, सिंधी, जो गुजरात क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद 71वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें 1992 को, जिसमें 3 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को।
फिर 92वां संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 को। इसमें बोडो, डोंगरी, मैंथाली और संथाली इन 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। फिर बात आती है संविधान की 9वीं अनुसूची की बात। 9वीं अनुसूची को भी जो बाद में जोड़ी गई थी, ये 8 भाषाएं जो अनुसूचियाँ हैं ये जोड़ी गई थी। उसके बाद जो 4 जोड़ी गई थी वो थी 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। 9वीं अनुसूची में क्या गया है कि इसमें ये जोड़ी गई थी भाई पहला संवैधानिक संशोधन के तहत, पहला संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 को। और ये भू संपत्ति से संबंधित है, भूमि संपत्ति या भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को बाद में जोड़ा गया 1951 को पहले संवैधानिक संशोधन के तहत, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें भूमियों से जो संबंधित है, इसमें लोगों की अपनी संपत्ति के से संबंधित इसमें वर्णन किया गया है। अब मैं बात करता हूँ अनुसूची नंबर 10, 11 और 12। जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है वो है दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून की है, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून ये 1985 में जोड़े गए 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत। 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1985, 52वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1985 को जोड़ी गई। और ये 1985 को जोड़ी गई उस समय ये मतलब राजीव गांधी की सरकार में जोड़ी गई थी। राजीव गांधी की सरकार उस समय थी, राजीव गांधी की सरकार में जोड़ी गई थी। दल बदल मतलब इस समय बहुत सारे लोगों ने दल बदला, जिससे पार्टी के लोग मतलब एक दिन में 2-2, 3-3 जगह पर चले जाते थे, पार्टी बदल लेते थे। उनके लिए, उनको रोकने के लिए, ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए दल बदल विरोधी कानून बनाया गया और 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें इसका वर्णन किया गया। फिर आती है 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज की देश में हर जगह राज्य सरकार भी थी स्थानीय, लेकिन स्थानीय सरकार नहीं थी। स्थानीय सरकार के लिए हमने अनुसूची 11 बनाई और अनुसूची 11 और 12 दोनों स्थानीय सरकारों के लिए बनाई, जिसमें पंचायती राज की गांव में इलेक्शन, पंचायती इलेक्शन होंगे, उसमें पंचायत चुने जाएंगे, पंचायत पंच चुने जाएंगे, उनके लिए पंचायती राज के लिए 11वीं अनुसूची जो बनाई, जो 73वें संवैधानिक संशोधन 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 1992 अधिनियम 1992 को इसको जोड़ा गया। और इसमें कुल 29 विषय हैं, 29 विषय है पंचायती राज 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 को, और 29 विषय हैं इसके अंतर्गत। फिर इसमें आता है 12वीं और अंतिम, जो है हमारी नगर पालिका कि शहरी निकायों के लिए, कि जिस तरह गांव में पंचायत होती है उससे नगर पालिका में भी चेयरमैन, मेयर होते हैं, उनके लिए भी, नगर पालिकाओं के लिए भी ये व्यवस्था की गई। नगर पालिका संबंधित है, ये नगर पालिका संबंधित है। ये 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 को ही, अधिनियम 1992 के तहत जोड़ी गई और इसके अंतर्गत 18 विषय आते हैं। 18 विषय आते हैं। ये थी हमारी 12 सूचियाँ, और ये 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बाद में जोड़ी गई थी। 10वीं थी दल बदल से संबंधित, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिका से संबंधित और 9वीं भूमि सुधार से संबंधित, जिनको बाद में जोड़ा गया था। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब हमारे मूल संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है, और हमारे मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब 22 भाषाएँ हो चुकी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।